हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे एमसीएल का जो ओवरमैन एग्जाम हुआ था फरवरी 21 2023 में, उसका क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर एंड प्लीज लाइक माई फेसबुक पेज, दैट इज माइनिंग मिरर। ये क्वेश्चन और उसका जो आंसर मैं प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों के लिए, तो उस टाइम एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ उसको डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन और आंसर सारा चीज़ आपका रेगुलेशन में पूरा दिया गया है। अगर हम लोग सही तरह से रेगुलेशंस को ठीक से समझ जाते हैं और उसको याद रख लेते हैं खास करके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजीली दे सकते हैं। तो बात वही है कि किस तरह से हम लोग सीएमआर को याद रखें। तो हम लोग चैप्टर वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं या चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करते हैं विथ क्वेश्चन एंड आंसर, तो इजीली हम लोग सीएमआर का याद रह जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा या स्पेशल वीडियो सीरीज बनाऊंगा एटलीस्ट सीएमआर के 2017 के ऊपर, कि उसका चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन और आंसर में हम लोग डिस्कशन कर लें तो वो अच्छा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोटेक्टिव फुटवेयर शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज एट ए इंटरवल नॉट एक्सीडिंग डैश। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार रिपीट हो चुका है और बहुत बार हम लोग इसको डिस्कशन भी कर चुके हैं कि जो सेफ्टी शूज़ हम लोग को मिलता है, जो प्रोटेक्टिव फुटवेयर्स मिलता है कंपनी की तरफ से या मैनेजर प्रोवाइड करता है, वो फ्री ऑफ चार्ज ही होता है, वो फ्री में मिलता है। लेकिन उसका इंटरवल कितना है? ऑप्शन है 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। आंसर विल बी एवरी 6 मंथ्स। आंसर विल बी ए। ये CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 240, यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द हाइट ऑफ कोल बेंच शुड नॉट एक्सीड। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में अगर हम लोग रेगुलेशन से बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत प्रकार का है, एल्यूवियम वाला है, सॉफ्ट सॉइल वाला भी है, क्ले वाला भी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ रहा है कि कोल जो है, अगर मैनुअल माइनिंग है और कोल का है बेंच, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए? ऑप्शन सर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर विल बी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर विल बी डी। ये CMR का रेगुलेशन 1053 में दिया है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 3, द अंडरग्राउंड एयर शुड नॉट हैव लेस देन डैश परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अंडरग्राउंड माइंस का जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए? 19%, 17%, 15%, 13%। आंसर विल बी 19%। आंसर विल बी ए। चैप्टर वेंटिलेशन का है रेगुलेशन 153 टू बी, 19% ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट मोर देन। अगर यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका मैक्सिमम लिमिट है 0.5%। क्वेश्चन नंबर 4, मोटिव कॉलम इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ। मोटिव कॉलम जो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन सर वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन। मोटिव कॉलम आता है नेचुरल वेंटिलेशन में, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे वो और एक स्पेशल वीडियो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। इसका आंसर है सी, ठीक है। देखिए नेचुरल वेंटिलेशन में जो मोटिव कॉलम है, इसका डेफिनेशंस भी है कि नेचुरल वेंटिलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, NVP। और जो मोटिव कॉलम क्या है कि द हाइट ऑफ दिस एक्सेस वेट ऑफ एयर कॉलम एट डाउन का शाफ्ट 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन व्हिच गिव्स राइज टू NVP इज कॉल्ड मोटिव कॉलम, ठीक है। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ऑप्शन में से कौन सा स्पॉन्टेनियस हीटिंग में अफेक्ट नहीं करता है? सीम का थिकनेस, टाइप ऑफ एंट्रेंस ऑफ द माइन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कोल, डेप्थ ऑफ द सीम। ऑब्वियसली आंसर विल बी टाइप ऑफ एंट्रेंस ऑफ द माइन। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेडियंट लिमिट फॉर लोकोमोटिव हॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी। लोकोमोटिव हॉलेज के लिए ग्रेडियंट का लिमिट कितना होना चाहिए? 1/10, 1/5, 1/20, 1/15। आंसर विल बी 1/15। ये रेगुलेशन है 100 लोकोमोटिव्स में पर्टिकुलरली दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन एंड, ये जो ब्लैक डैम्प है इसके ऊपर ये भी बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले। वो क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर विल बी बी। देखिए ये जो पिक्चर में दिखाया हूँ इसमें इजीली सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें और कुछ क्वेश्चन भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि फायर डैम किसको बोलेंगे, वाइट डैम किसको बोलते हैं, ब्लैक डैम किसको बोलते हैं, स्टिंग डैम किसको बोलते हैं। ठीक है, फायर डैम मीथेन हो गया, वाइट डैम कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ब्लैक डैम कार्बन डाइऑक्साइड और स्टिंग डैम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, मीथेन मॉनिटर्स शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग द मेन पाइपलाइन इन द रिटर्न एयरवे एट द इंटरवल ऑफ। तो मीथेन मॉनिटर्स जो हम लोग प्लेस करते हैं पाइपलाइन में, उसका रिटर्न एयरवेज में वो कितना मीटर का डिफरेंस में या इंटरवल में रहता है? ऑप्शन है 750 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर, 1500 मीटर। आंसर विल बी 500 मीटर, आंसर विल बी सी। ये पर्टिकुलरली रेगुलेशन में दिया गया है, मीथेन एंड अदर गैस मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्टिव रूफिंग इज प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट। प्रोटेक्टिव रूफिंग जो होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है? एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट, बॉटम ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट एंट्रांस, वाइंडिंग इंजन रूम। आंसर विल बी द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। ये भी रेगुलेशन में मेंशन किया गया है, रेगुलेशन नंबर 80 का 11 में शाफ्ट फिटिंग्स में दिया गया है। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वाटर डेंजर प्लान। ऑप्शन में से कौन सा वाटर डेंजर प्लान के साथ रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये रिलेटेड है। नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज एंड एनी अदर वाटर बॉडीज रहता है। द हाइस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया रहता है। तो लास्ट वाला जो है एवरी स्टोन डस्ट बैरियर, ये नहीं रहता है। ये रहता है जो हम लोग का फायर को बुझाने के लिए और स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो वाटर डेंजर प्लान में नहीं रहता है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का कौन सा ड्यूटी नहीं है? फर्स्ट, टू एडवाइज द मैनेजर रिगार्डिंग एवरीडे वेंटिलेशन, गैस, कोल डस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, to arrange safety class, to discuss safety related points with the other employees, yes. To arrange safety week and other safety related functions, okay. To inquire about the accident and incidents including minor incidents रहता है। तो फर्स्ट वाला जो है टू एडवाइज द मैनेजर रिगार्डिंग एवरीडे वेंटिलेशन, गैस और कोल डस्ट, ये उसका ड्यूटी में नहीं आता है। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ये जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प है इसका आप देखिएगा कि DGMS अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैम्प कौन सा है, उसमें से जो भी उसका मॉडल्स है, ये ऑप्शन में से वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए GL5, GL60 और GL50 वो अप्रूव्ड वाला है, लेकिन जो GL100 है वो अप्रूव्ड नहीं है। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 13, द हुक्का लाइट डिटेक्टर इज यूज टू डिटेक्ट। हुक्का लाइट जो है ये किस लिए यूज़ करते हैं, कौन सा चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले जानते हैं कि हुक्का लाइट होता क्या है। देखिए ये एक मिक्सचर है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, देखिए ये मिक्सचर में क्या क्या रहता है, ये मिक्सचर में रहता है ऑक्साइड्स, कॉपर ऑक्साइड रहता है और मैंगनीज ऑक्साइड रहता है। ये दोनों का मिक्सचर है ये हुक्का लाइट। ये क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, मतलब उसको वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और कुछ हीट प्रोड्यूस भी होता है। तो ये आज एक कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है, इसको बोलते हैं हुक्का लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हुक्का लाइट डिटेक्टर किस लिए यूज़ करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ रॉक मास रेटिंग। जो रॉक मास रेटिंग है वो पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है कौन सा उसका पैरामीटर में नहीं आता है। जॉइंट कंडीशन, जॉइंट स्पेसिंग, ग्राउंड वाटर कंडीशन, बल्क डेंसिटी। इसको जानने से पहले जानते हैं कि RMR जो है, जो रॉक मास रेटिंग है, उसमें कौन सा पैरामीटर इंक्लूड है। उसमें देखिए टोटल 6 पैरामीटर दे रहे हैं। तो 6 पैरामीटर क्या क्या आता है? एक आता है यूनिएक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, सेकेंड है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन RQD, 3 हो गया स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज,
4 हो गया कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, 5 हो गया ग्राउंड वाटर कंडीशन, 6 हो गया ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ये 6 पैरामीटर आरएमआर के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर नहीं है, देखिए जॉइंट कंडीशन जो है कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ये है, ये गया। जॉइंट स्पेसिंग या देखिए स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ये हो गया जॉइंट स्पेसिंग। ग्राउंड वाटर कंडीशन हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया जो आरएमआर के साथ रिलेटेड है। जो बल्क डेंसिटी है वो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर विल बी डी। यहाँ पे और एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि आरक्यूडी क्या है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि आरक्यूडी होता है कि कोई भी रॉक मास हो गया, कोई भी रॉक है उसमें कितना डिफॉर्मिटीज़ है या कितना वहाँ पे फ्रैक्चर्स है, उसका कंडीशन कैसा है, उसको जानने के लिए हम लोग आरक्यूडी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, तो ड्रिलिंग के बाद उसका हम लोग जो सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से, और उसी के कैलकुलेशन यहाँ पे रहता है, और कैलकुलेशन से हम लोग आरक्यूडी मेजर करेंगे। देखिए आरक्यूडी के यहाँ पे देखिए जो आरक्यूडी परसेंटेज यहाँ पे निकलेगा, जैसे यहाँ पे टोटल रॉक पीसेस कितना आप 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला कितना रॉक पीसेस आप कलेक्ट किए हैं, उसके बाद कोर रन टोटल लेंथ कितना लेंथ आप ड्रिलिंग किए हैं इंटू 100%। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला हो गया। अब उसमें से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ये टेबल में देखेंगे। अगर लेस देन 25% है तो वेरी पोर होगा, 25 to 50 पोर, 50 to 75 फेयर, 75 to 90 गुड एंड 90 to 100 एक्सीलेंट। तो ये हो गया आरक्यूडी। ठीक है, बस आपका जानकारी के लिए यहाँ पे दे दिया। अगर आपको इसके ऊपर कुछ चाहिए वीडियो या और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द वाइंडिंग रोप शुड नॉट मेक एन एंगल मोर देन डैश डिग्रीज विद द प्लेन ऑफ द सीव और पुली। जो सीव या पुली हो गया उसके साथ जो वाइंडिंग रोप है वो मैक्सिमम कितना एंगल कर सकता है। ऑप्शन सर 4.5 डिग्रीज, 2.5 डिग्रीज, 3.5 या 1.5। ये रेगुलेशन में दिया गया है। रेगुलेशन नंबर 78 का 3 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट में दिया है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 16, एवरी वाइंडिंग रोप शुड बी एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट एवरी 7 days एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग। वो बोला कि वाइंडिंग रोप को हम लोग एवरी 7 days में हम लोग चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो कितना स्पीड में उसको चला के हम लोग एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन सर 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड। रेगुलेशन 88B में दिया है कि उसका स्पीड होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17, मैन राइडिंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड वेयर द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज मोर देन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंक्लाइन है उसका लेंथ कितना मीटर से ज़्यादा होने से वहाँ पे एक मैन राइडिंग सिस्टम हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन सर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 500 मीटर। वो होगा आंसर विल बी 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा वो इंक्लाइन का लेंथ होता है तो वहाँ पे एक मैन राइडिंग सिस्टम हम लोग को देना पड़ेगा, तो आंसर विल बी ए। रेगुलेशन 71(3)B आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन द शाफ्ट। शाफ्ट में कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज नहीं होता है। डिटैचिंग हुक होता है, सेफ्टी कैचेस शाफ्ट में तो हम नहीं देखे, लेकिन ये सेफ्टी कैचेस हम लोग का टब्स में यूज होता है। ठीक है, फिर भी ये एक सेफ्टी डिवाइस है। राइडर और सेफ्टी डिवाइस तो शाफ्ट में यूज होता है, शाफ्ट सिंकिंग के टाइम में राइडर्स यूज होता है, और केप्स तो यूज होता ही है। तो केप्स, डिटैचिंग हुक और सेफ्टी कैचेस ये तीनों सेफ्टी डिवाइसेस है। लेकिन ये जो राइडर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि राइडर और सेफ्टी डिवाइस में कहीं लिखा नहीं है, तो इसका आंसर है सी। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन को लेके आपका और कुछ आंसर आपको पता है या उसके बारे में और कुछ जानकारी है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच गैस अमंग द गैसेस फाउंड इन माइंस कैन एक्सटिंग्विश फायर। ऑब्वियस है ये कि अंडरग्राउंड माइंस में जो गैस निकलता है, कौन सा गैस फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है या आग बुझा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, ब्लैक डैम्प, स्टिंग डैम्प, वाइट डैम्प, फायर डैम्प। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ कि ये सब क्या क्या है। हम लोग देख सकते हैं वही फिगर, फायर डैम्प मीथेन, वाइट डैम्प कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक डैम्प कार्बन डाइऑक्साइड, स्टिंग डैम्प हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे कौन सा बुझा सकता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है ब्लैक डैम्प, तो आंसर विल बी ए।
Question number 20, the last question of this video. If Graham's ratio in a mine indicates 2%, it indicates what? Graham's ratio. तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ग्राहम्स रेशियो होता क्या है, ठीक है, तो उसका पहले देख लेते हैं. इट इज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन मोनोक्साइड. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन मोनोक्साइड, यहाँ पे नहीं लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो लिखा कि जस्ट कार्बन मोनोक्साइड होता है. इट इज ऑल्सो ए सिग्निफाइंट टूल इन द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ हीटिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द हीटिंग. ये जो ग्राहम्स रेशियो है वो होता है कि ऑक्सीजन कितना कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोक्साइड में, तो वो उसका रेशियो होता है कि कार्बन मोनोक्साइड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, वो होता है ग्राहम्स रेशियो, ये वाला, ठीक है. और रेशियो हम लोग को निकलता है, ये रेशियो से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहीं हो रहा है या कहीं आग जल रहा है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ है, तो उसके बारे में हम लोग को सही तरह से पता लग जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा कि अगर ग्राहम्स रेशियो 2% है तो उसका मतलब क्या है. देखिए जो ग्राहम्स रेशियो है उसका यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट है देख लीजिए, का 0.4% और लेस है तो वो होगा नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, वो नॉर्मल होना चाहिए. अगर 0.5% है तो वो क्या होगा कि नेसेसिटी फॉर ए थॉरो चेकअप, तो आपको इमीडिएट चेक करना पड़ेगा अगर 0.5% उसका रेशियो आता है. अगर 1% आता है तो मतलब है कि वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी फायर है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हो सकता है, माने एक्टिव फायर है. अगर 2% है वो इंडिकेट करता है कि सीरियस हीटिंग अप्रोचेस एक्टिव फायर, मतलब वहाँ फायर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है. और 3% क्या बोलता है कि इंडिकेट्स एक्टिव फायर विथ सर्टनली, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि क्या क्या है. अगर 2% है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन नहीं होगा, एक्टिव फायर नहीं होगा, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, हीटिंग इन एडवांस स्टेज, ये होता है उसका 2% वाला इंडिकेशन. तो आंसर विल बी डी. तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल 20 क्वेश्चंस. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर 20 क्वेश्चंस. थैंक यू.